हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है। ओके, वेक्टर स्पेस हम सभी जानते हैं। वेक्टर स्पेस को वी ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये वेक्टर स्पेस से अगर हम कोई एक सबसेट ले जिसको हमने कहा एस, ये एस हमारा फाइनाइट होना चाहिए। ओके, किस प्रकार से होना चाहिए? ये इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर लीनियर स्पैन ऑफ एस करे, मींस एल ऑफ एस बनाए, तो ये वी के इक्वल आए, तब हम इस वी ऑफ एफ को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ओके, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, द वेक्टर स्पेस V of F is said to be finite dimensional vector space if there exists a finite subset S of V such that V is equal to L of S। L of S को आप समझते हो, ये होता है लीनियर स्पैन ऑफ S। ओके, इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं? इसमें सभी एलिमेंट हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होते हैं, समझते हो ना। अगर हमने S को ऐसा लिया अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, तो इसके अंदर लीनियर स्पैन के अंदर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो AN अल्फा n, ये फॉर्म बनती है जहां पर हमारा A1 A2 डॉट डॉट AN सभी बिलोंग करते हैं फील्ड से। ओके, एग्जाम्पल लेता हूं, V सफिक्स टू ऑफ R मैंने लिया, ये क्या है? वेक्टर स्पेस ऑफ टू टपल वेक्टर्स। यहां पर जो हमारे वेक्टर होंगे वे x, y की फॉर्म में होंगे, जहां पर x, y बिलोंग टू रियल बिलोंग करेंगे। तो इसमें से अगर हम कोई सेट S1 निकाले, ऐसा 1, 0, 0, 1, तो ये V2 ऑफ R, तो ये इनफाइनाइट सेट है। लेकिन S1 हमारा ऐसा फाइनाइट है जिसका लीनियर स्पैन अगर हम ले तो वो हमारा V2 ऑफ R के इक्वल आता है। मतलब ये S1 V2 ऑफ R के हर एक एलिमेंट को जनरेट करेगी। कैसे? जैसे हमने X और Y ये वेक्टर V2 ऑफ R से लिया, अगर इसको हम जनरेट करना चाहे इन वेक्टरों के थ्रू, तो हम लिख सकते हैं X 1, 0 प्लस Y इंटू 0, 1, ये जनरेट हो गया, राइट। तो इस प्रकार से S1 हमारा ऐसा है कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज इक्वल टू V2 ऑफ R होगा। अब मैं इसका S2 लेता हूं, 1, 0, 1, 1, ये S2 भी ऐसा है जो V2 के हर एलिमेंट को जनरेट करता है। कैसे करता है ये हम देखते हैं। यहां पर हमने X, Y लिया, ये V2 ऑफ R का एलिमेंट है। अगर हम इनके थ्रू जनरेट करना चाहे तो कैसे करेंगे? X माइनस Y ब्रैकेट 1, 0 प्लस Y ब्रैकेट 1, 1। तो आप पाओगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो XY फाइंड आउट होगा। मींस इस फॉर्म से हम इसके हर एक एलिमेंट को V2 ऑफ R के एलिमेंट को बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ V2 ऑफ R इज जनरेटेड बाय एलिमेंट्स ऑफ S2, मींस लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज इक्वल टू V2 ऑफ R के इक्वल हुआ। ओके, अब मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हमने S1, S2 जो लिए वो हमारे फाइनाइट सबसेट S है जो कि ऑफ V के होते हैं, और वे सभी ऐसे हैं जो V इज इक्वल टू L ऑफ S की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ V2 ऑफ R हमारा कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके,
मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।